लड़कियों के लिए संदेश है ये। सोशल मीडिया पर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करें। विवाह से पहले पहचान, परिवार, शिक्षा और नौकरी की जानकारी सत्यापित करें उन बेटियों के लिए। किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन या विवाह का निर्णय न लें। दिव्य नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर जो रोजाना हमारी बेटियां गुमराह हो रही हैं। वो है लव जिहाद, सच, चुनौतियां और समाज की जिम्मेदारी। दोस्तों, सच्चा प्रेम विश्वास पर टिका होता है, छल, झूठ और दबाव पर नहीं। जहां पहचान छिपानी पड़े और धोखा देना पड़े, वहां प्रेम नहीं बल्कि विश्वासघात होता है। प्रेम का आधार स्वतंत्र इच्छा है। किसी भी प्रकार का दबाव, लालच या भय उसे प्रेम नहीं रहने देता। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे देश भर में सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। वो है लव जिहाद। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए इसे भावनाओं के बजाय कानून, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से हमें समझना आवश्यक है। विभिन्न राज्यों ने कथित जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, जबकि शब्द और इसके दायरे को अलग अलग मत भी इसके ऊपर मौजूद है। आज के दिन लव जिहाद शब्द लगभग 2009 के आसपास राष्ट्रीय चर्चा में प्रमुखता से आया था। इसे कुछ संगठनों और नेताओं द्वारा ऐसे आरोपों के संदर्भ में प्रयोग किया गया कि प्रेम संबंधों का उपयोग धोखे से विवाह और धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अनेक शोधकर्ताओं और कुछ आधिकारिक जांचों ने कहा कि कई मामलों में किसी संगठित षड्यंत्र के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले और कई मामले वयस्कों के सहमति आधारित संबंधों के थे। इसलिए हर मामले का निर्णय तथ्यों और जांच के आधार पर होना चाहिए, नहीं कि केवल अफवाहों के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर, ब्लैकमेल करके, फर्जी दस्तावेजों से या दबाव डालकर विवाह या धर्म परिवर्तन कराता है, तो यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि धोखाधड़ी और अपराध का विषय है। वहीं यदि दो बालिग व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से संबंध या विवाह करते हैं, तो भारतीय कानून उनके व्यक्तिगत पसंद का भी सम्मान करता है। इसलिए हमें धोखे और स्वतंत्र सहमति के बीच अंतर समझना चाहिए कि अंतर क्या है इसमें। दोस्तों, युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए संदेश है ये। सोशल मीडिया पर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करें। अब बहुत बातें आप देखने को मिलती। विवाह से पहले पहचान, परिवार, शिक्षा और नौकरी की जानकारी सत्यापित करें उन बेटियों के लिए है। किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन या विवाह का निर्णय न लें। निजी फोटो या वीडियो साझा करने में सावधानी रखें, क्योंकि उनका दुरुपयोग ब्लैकमेल करने के लिए भी हो सकता है। यदि कोई संबंध आपसे परिवार से दूरी बनाने या पहचान छिपाने के लिए कहे, तो सतर्क रहें। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। किसी भी संदेह की स्थिति में परिवार, विश्वसनीय मित्र या कानूनी सहायता लें। आप माता पिता के लिए भी कुछ बातें अब आपके सामने रख रहे। पहली, बच्चों पर केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय संवाद बढ़ाइए उनके साथ में, कम्युनिकेशन बढ़ाइए उनके साथ में। उन्हें डिजिटल सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित कीजिए। उनकी मित्र मंडली और ऑनलाइन गतिविधियों पर भी आप स्वस्थ निगरानी रखिए। ऐसे वातावरण बनाइए कि बच्चा अपनी समस्या बिना डर के घर में बता सके। सम्मान, विश्वास और संस्कार सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? यदि किसी मामले में छल, दबाव या अपराध है, तो जिम्मेदारी व्यक्ति और उसके सहयोगियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम चलने चाहिए। समाज और मीडिया को अपुष्ट अफवाहों से बचना चाहिए। जो पुष्टि हो उसी को आगे बढ़ाए। किसी पूरे समुदाय को अपराधी मानना उचित नहीं है। दोष व्यक्तिगत कृत्य का होता है और कार्रवाई भी उसी आधार पर होनी चाहिए। हाल के उदाहरण, हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में ऐसे अपराध आरोपों वाले मामले सामने आए हैं जिन पर राजनीतिक और सामाजिक विवाद हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के एक मामले को लेकर सार्वजनिक आरोप और जांच की मांग की गई थी। दूसरी ओर अतीत में कुछ चर्चित मामलों जैसे तारा सहदेव में अदालतों द्वारा धोखाधड़ी और अन्य अपराधों पर निर्णय दिए गए, जबकि कई अन्य मामलों में जांच एजेंसियों ने संगठित षड्यंत्र के पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए। इसलिए प्रत्येक मामले का मूल्यांकन
उसके तथ्यों पर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि युवाओं को सुरक्षित, जागरूक और कानून सम्मत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है। सच्चा प्रेमी कभी धोखे, झूठ या दबाव पर आधारित नहीं होता। यहाँ छल है, वहाँ प्रेम नहीं, केवल अपराध है। दोस्तों, ये थे उन युवाओं के लिए जो हमारी बेटियां गुमराह हो जाती है। ऐसे फिर हमें किस्से सुनने को मिलते हैं जिसे आमतौर पर लोग लव जिहाद का तगमा लगा देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ संदेश जा रहा है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को, सोल्जर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। बिकॉज ये सैनिक का चैनल है। सैनिक की आवाज़ से बगैर किसी दबाव के हम बातें करते हैं आपके साथ में। धन्यवाद।